देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूं कैसे। अब करेंगे एक और शानदार वर्ड प्रॉब्लम जो कि है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। कहते हैं अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर एक ट्रेन जाती है एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि आपको उसकी स्पीड को फिक्स रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, गली में टेम्पो नहीं चल रहा, गली में ऑटो नहीं चल रहा है, ये ट्रेन चल रही है और ट्रेन की स्पीड को आपको क्या रखना है? फिक्स रखना है। आ रही बात समझ में? क्योंकि उसका ट्रैक होता है। आगे देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अब यार ये बात तो ऑब्वियस सी है, अगर किसी ट्रेन की स्पीड को आप कम कर दोगे, अगर किसी भी चीज़ की स्पीड को आप कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर स्पीड कर दोगे ज़्यादा तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। आ रही है बात समझ में? क्या कहते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपको कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में, है ना। कैसे करोगे समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड। क्या फाइंड करना है? द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आप करोगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में? आप सबसे पहले स्पीड को क्या लेट करोगे? x किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब देखो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम पे कैसे अप्रोच बनाते हैं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले आपको हमेशा ना एक कोड याद करना है। वो कोड क्या है? STD। क्या कोड है? STD। STD कोड आपको याद रखना है। STD कोड का मतलब क्या है? S इंटू टी इज इक्वल टू डी, यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में? डिस्टेंस। ठीक है, यानी कभी भी आपको डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से देखो, अगर टाइम आपको निकालने को बोला जाए तो टाइम यहीं रहेगा, डिस्टेंस वहीं रहेगा, और जो स्पीड मल्टीप्लाई में वो इसके नीचे। तो ये आपके पास में दूसरा फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का? टाइम का। कि अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस वहीं रहने दो, डिस्टेंस को आप वहीं रहने दो, अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। ये टाइम को अब नीचे ले आओ। तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का? स्पीड का। आ रही बात समझ में? तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। आ रहा समझ में? और ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आप किससे याद रखोगे? इस STD कोड से। STD। ये बात समझनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ओके। अब देखो आपने इस क्वेश्चन में जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो कितनी मानी है? x किलोमीटर पर आवर। कितनी मानी है? x किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें जो भी चीज़ें तुम्हारे पास में गिवन है ना, उन गिवन चीज़ों को नोट करते हैं कि आपको क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको दे रखा है। कितना है डिस्टेंस? 480 किलोमीटर। आई बात समझ में? यहाँ पे आगे देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो जाए तो एक बात बताओ, हमने स्पीड कितनी लिख रखी है? हमने स्पीड x मान रखी है। अगर ये स्पीड हमारे पास में x है तो ये एक और स्पीड की बात कर रहे हैं, इसको मैं न्यू स्पीड बोल दूं तो न्यू स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, मतलब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये पुरानी स्पीड हो गई, इसको मैं ओल्ड स्पीड बोल देता हूँ। आ रही बात समझ में? डिस्टेंस मैंने क्या लिखा? 480 किलोमीटर। दो स्पीड की बात हो रखी है। एक स्पीड तो मैंने x लेट कर ली जो मेरे को निकालनी है क्वेश्चन में, है ना। पुरानी वाली स्पीड मेरे को निकालनी हो, मैंने क्या लेट कर ली? x। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई स्पीड जो है ना वो 8 किलोमीटर आवर से कम हो गई, तो भाई नई स्पीड कितनी होगी आपके पास में? x माइनस 8 होगी, है ना। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। उसके बाद देखो कहता है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, कि इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अब मैं चाहूँ तो टाइम को y लेके कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझो, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से करना है। आ रही बात समझ में? तो मैं कुछ और यहाँ पे वेरिएबल लेट करने वाला नहीं हूँ। ओके, अब ध्यान से समझो। यहाँ तक पहले आप नोट कर लो इस चीज़ को, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान रखना अच्छे से, STD का कोड याद रखना अच्छे से, है ना। क्या क्या चीज़ें गिवन है ये सब कुछ आप नोट कर लो। ओके, फिर करते हैं इसको अच्छे से, नोट करो इसको।
देखो अब सारी की सारी चीज़ें फिर से लिखते हैं। हमारे पास में जो चीज़ें गिवन थी वो क्या क्या गिवन थी, दो स्पीड हमारे पास में, तो हम ओल्ड स्पीड को क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, वो तो हमने लिख ही रखा है, ओल्ड स्पीड हमारे पास में हो गई। जो न्यू स्पीड हमारे पास में वो हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपके पास में, 480 किलोमीटर। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। देखो कहता है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो यहाँ पे 3 घंटे, ये जो टाइम का चक्कर लग रहा है ना, टाइम, सब कुछ टाइम के ऊपर है, ध्यान से समझो। सब कुछ किस चीज़ के ऊपर है, टाइम के ऊपर, ओके। और मैं आपसे पूछूं टाइम होता क्या है, तो आप बोलोगे टाइम का मतलब है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके। इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से समझो तो यहाँ पे 2 बार टाइम की बात हुई है। देखो जब आपकी ट्रेन इस डिस्टेंस से जा रही है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और उसकी स्पीड कितनी है x, तो उसको कुछ टाइम लग रहा होगा। देखो मैंने लिखा ओल्ड टाइम, मतलब जो पुराना टाइम है, तो टाइम तो क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो पुराना टाइम निकालो पहले, है ना। पुराना टाइम निकालते हैं कि पुराना टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 480, और पुराना स्पीड कितनी है आपके पास में, x। यानी जो 480 अपॉन में x है, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आया है 480 अपॉन में x, ये किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है पुराने टाइम को। आ रही है बात समझ में। हमारे पास में यहाँ पे टाइम लिखा नहीं हुआ, हमें उसे x की फॉर्म में निकालना है। आ रही है बात समझ में। तो पुराना टाइम हमारे पास में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में ओल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 480 और पुरानी स्पीड कितनी थी x। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब जो न्यू टाइम आपके पास में, न्यू टाइम वो कैसे निकलेगा। देखो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो आपके पास में सेम ही है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, किसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर देंगे तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो मेरे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, न्यू टाइम कितना होगा, जो डिस्टेंस है अपॉन में न्यू स्पीड, है ना। मैंने शुरू में आपको यही तो समझाया है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस यहाँ भी 480 और डिस्टेंस यहाँ भी आपके पास में कितना है 480। तो जो नया टाइम हमें लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू स्पीड कितनी है आपके पास में, x माइनस 8, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 8। आई बात समझ में। इसका मतलब पुराना टाइम कितना है आपके पास में 480 अपॉन में x, और नया टाइम कितना लग रहा है 480 अपॉन में x माइनस 8। अब मुझे बस इतना बताओ कि पुराने टाइम में से और नए टाइम में से, ध्यान से जवाब देना, ठीक है। पुराने टाइम में से और नए टाइम में से, यहाँ पे ध्यान दो, मुझे बस इतना बताओ तुम कि पुराने टाइम में से और नए टाइम में से ज़्यादा टाइम कब लग रहा है, कब लग रहा है, ज़्यादा टाइम कब लग रहा है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब जो नया टाइम लग रहा है ना आपको वो ज़्यादा लग रहा है। आ रही बात समझ में, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो आपको नया टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और नया टाइम कितना है आपके पास में 480 अपॉन में x माइनस 8। इसका मतलब अगर मैं ऐसे ध्यान दो, इसका मतलब अगर मैं नए टाइम में से, जो कि बड़ी वैल्यू है, जो कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू किससे, पुराने टाइम से, मैं नए टाइम में से पुराना टाइम माइनस कर दूँ, पूरा ध्यान आपका बोर्ड की तरफ, नए टाइम में से मैं पुराना टाइम माइनस कर दूँ तो किसके इक्वल आएगा, 3 के। क्योंकि जो पुराना टाइम, क्योंकि जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 घंटे तो ज़्यादा है। तो अगर मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूँगा, जैसे हम एज की क्वेश्चन में करते थे, नए टाइम में से मैं पुराना टाइम माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 तो मिलेगा। आ रही बात समझ में। और नया टाइम की इक्वेशन कितनी है 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस, ठीक है। नए टाइम की इक्वेशन कितनी है 480 अपॉन में x माइनस 8। ये 480 अपॉन में x माइनस 8 किसको दिखा रहा है, नए टाइम को, है ना, माइनस पुराने टाइम को क्या दिखा रहा है 480 अपॉन में x इज इक्वल टू में आपको कितना मिलेगा 3। बस यहां से हमारा पूरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और x निकालना है, ठीक है। यहां तक नोट करो, इसको आगे पीछे करके वीडियो को समझना। कुछ भी नहीं था इसके अंदर में, पुराना टाइम लिया, नया टाइम लिया, नया टाइम ज़्यादा है पुराने टाइम से, नए टाइम में से पुराना टाइम माइनस किया तो 3 आया। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। नया टाइम कितना है, जो स्पीड है 480 और नई स्पीड x माइनस 8, माइनस पुराना टाइम कितना है, जो डिस्टेंस था 480 अपॉन में हमारी जो पुरानी स्पीड थी x। तो ये हमारे पास में क्या बनेगी, एक
एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में, जिसको सोल्व करके हमें क्या मिलेगा, x, यानी कि हमारी स्पीड। यहाँ तक आप लोग नोट करो इसको, फिर सोल्व करते हैं। नोट करो, चलो इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। x माइनस 8 और x का एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा, x ब्रैकेट में x माइनस 8 आपके पास में। उसके बाद में देखो x माइनस 8 की पूरी वैल्यू आपको बनाना है, तो देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ x से। तो x से नीचे करोगे तो x से ऊपर करोगे, कितना आएगा पास में 480x, माइनस का साइन माइनस का साइन, फिर x को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8। तो x माइनस 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 480 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू में कितना के पास में 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो ऊपर कितना आएगा, 480x माइनस 480x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप। मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, देखो 8 0 होगा के पास में, 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 4 32 प्लस 6 38, 3840 इज इक्वल टू में क्या आएगा के पास में, ये पूरी की पूरी वैल्यू को वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगी 3x ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, ये x ये पूरा जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 यहाँ पे आ गया, 480x से 480x कैंसिल हो गया, प्लस का 480x था, ये माइनस का 480x है, क्या मिला 3840। अब आप चाहो तो इस 3 से इस पूरे को काट सकते हो, आपके पास में क्या आ गया 3840 इज इक्वल टू 3x ब्रैकेट में x माइनस 8। आप इस 3 से काट सकते हो इसको, क्योंकि आप इस 3 को यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 और फिर 2 और 8 और 0, तो आपके पास में क्या आएगा x ब्रैकेट में x माइनस 8, यहाँ पे ध्यान दो x ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू में कितना है 1280। इसको सोल्व करते हैं, इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट तक लेके आते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ तक हमको इसको लेके आना है। तो x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 1280। उस 1280 को यहाँ ले आओ तो आपके पास में आपकी इक्वेशन आके तैयार हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसको, फिर हम सोल्व करेंगे स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और देखते हैं हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आती है। नोट करो यहाँ तक, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लो, नहीं तो आप इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर आपके पास में यहाँ पे कितना है माइनस का 1280, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है आपके पास में 0। तो इसके दो हिस्से करने हैं हमको, है ना, इसके दो हिस्से करने हैं। तो देखो 12808 का डिफरेंस है ना, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 30 और 40 के बीच में आपको दो नंबर मिलेंगे जिसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में जो है 8 के डिफरेंस में, तो 32 इंटू 40 करते हो 0 लेके तो कितना आएगा 128, हाँ वो ले सकते हो आप। तो आपके पास में आ गया माइनस का 40x, है ना, प्लस का 32x। ये मैंने प्लस माइनस का लिया क्योंकि मुझे माइनस की साइन चाहिए, ठीक है, ये प्लस का लिया। अब इन दोनों के डिफरेंस से आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 32 इंटू 4 करके देखते हो तो कितना आता है पास है 128, यानी 40 से करोगे तो कितना आएगा 1280, है ना, क्लियर है। अब ये आपके पास में फैक्टर बन गए, दो दो के पेयर बनाओ, कॉमन निकालो, तो यहाँ से x आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 40, प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपके पास में 32 ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू में 0। ये पूरी एक वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू, कॉमन निकालो, x माइनस 40 कॉमन निकलेगा आपके पास में, इधर से कॉमन आएगा x, उधर से क्या आएगा प्लस का 32 इज इक्वल टू में 0। इसके इज इक्वल टू में 0 लोगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, आपको x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 40, और यहाँ से लोगे तो आपको x की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस 32। अब आपके पास में जो x है, x आपके पास में है, वो x आपने क्या लेट किया था, पुरानी स्पीड। आपके पास में जो x है वो क्या है, वो स्पीड ही तो है, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है ना, गाड़ी आप पीछे चला रहे हो उसका मतलब थोड़ी सी स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, स्पीड हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो हम ये आंसर नहीं लेंगे, x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 40, इसका मतलब जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या है आंसर है। जो हमें ट्रेन की स्पीड निकाली थी वो ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी निकल के आएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले में ला के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना कवर करी थी 480, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी ट्रेन। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 480 किलोमीटर ट्रेन आपका डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक है, कितनी स्पीड से 40 की स्पीड से। तो कितना टाइम लग रहा था 12 घंटे, कितना टाइम लग रहा था
12 घंटे, है ना। टाइम निकल के आ गया ना, पुराना वाला टाइम कितना निकल के आया, 12 घंटे। और अभी भी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 480 किलोमीटर। और अब जो उसका डिस्टेंस स्पीड है वो 8 किलोमीटर से कम हो गई। तो अगर तुम 8 से कम कर दोगे इसको 40 को, तो कितना आएगा, 32। कितना आएगा आपके पास में, 32। और 32 से तुम इसको सोल्व करोगे, कितना आएगा, 32 × 32 होगा आपके पास में, है ना। माइनस करोगे 160 होगा, 32 × 5 = 160, मतलब कितना आएगा, 15 घंटे। तो अब कितना टाइम लग रहा है, 15 घंटे। तो आप गैप देखो कितना फर्क है ना। पहले कितने घंटे लग रहे थे, 12 घंटे, और अब कितने घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। तो वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। मैंने लास्ट में कुछ चीज़ें स्पीड में करी हैं क्योंकि ये मैं चीज़ आपको सिखा चुका हूँ पहले, है ना। जैसे इसको फैक्टराइज करना, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए उस केस के अंदर में, ठीक है। पेन पेपर लेके ट्राई करना, बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम्स में आती ही आती है। 99% चांस होते हैं कि टाइम डिस्टेंस स्पीड की वर्ड प्रॉब्लम आपको पेपर में दिख जाए, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।